अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसार खान और आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने हैं वाले हैं पुरानी गाड़ी के हवाले से। जो हम लोग पुरानी गाड़ी ख़रीदते हैं, इस्तेमाल गाड़ी ख़रीदते हैं, शोरूम वालों से ख़रीदते हैं, OLX से ख़रीदते हैं, पाक व्हील से ख़रीदते हैं, कहीं से भी हम ख़रीदते हैं पुरानी गाड़ी जो इस्तेमाल गाड़ी होती है, जो हमारे नाम रजिस्टर्ड नहीं होती, ये किसी के नाम पर भी रजिस्टर्ड होती है। उस गाड़ी को ख़रीदने से पहले आपको गाड़ी नाम रजिस्टर्ड, जब भी ख़रीदें गाड़ी नाम रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी होता है, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से आपका तो कोई ख़र्चा नहीं आएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, क्योंकि लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो इस्तेमाल गाड़ी ख़रीदने इस आजकल के दौर में पता क्या मसला चल रहा है कि जब भी हम गाड़ी ख़रीदते हैं हमें 2 साल 3 साल के बाद पता चलता है कि एक नंबर की तो 2 गाड़ियाँ चल रही हैं। मिसाल 2 गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, जब हम गाड़ी नाम करवाने जाते हैं तो पता चलता है कि इस नंबर की तो 2 गाड़ियाँ हैं। तो ख़ास करके किन इलाकों की गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। लेकिन जब भी आप गाड़ी ख़रीदें, ख़ास करके आप कोशिश करें कि आप गाड़ी शोरूम से ख़रीदें। जब आप गाड़ी शोरूम से ख़रीदेंगे तो शोरूम वाले की ज़िम्मेदारी होगी। और दूसरा आपको बताता चलूँ, जब आप गाड़ी ख़रीदेंगे, यानी कि किसी मालिक से भी जाकर आप गाड़ी ख़रीदते हैं, तो अगर आप उसको आधे पैसे देते हैं, मिसाल आप टाइम कर लेते हैं जी, हमने एक साल का टाइम कर लिया, 3 महीने का टाइम कर लिया, या 6 महीने का टाइम कर दिया। तो जब भी आप गाड़ी ख़रीदें, स्टाम्प करें, अदालती स्टाम्प करें। स्टाम्प करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्टाम्प करने के बाद आप उसमें ये बात ज़रूर लिखें, अगर गाड़ी के मतलब कोई भी ऐसा मसला आया, मिसाल यानी कि अगर गाड़ी हम जब भी नाम करवाने जाएँ, क्योंकि आपने पैसे पूरे नहीं दिए तो आपके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। आप स्टाम्प में ये बात ज़रूर लिखें कि जब हम नाम गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएंगे, अगर गाड़ी उस वक्त 2 नंबर निकली, आपकी गाड़ी भी जाएगी और आपको आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि आपने तो पैसे आधे दिए होते हैं ना। आपको जब आपने अगर एक मिसाल 5 लाख की गाड़ी है, आपने 3 लाख दे दिए हैं, तो जब आपको पता चलता है कि गाड़ी अभी तो ये तो इसकी इस नंबर की तो 2 गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी 2 नंबर है, तो इसका मतलब ये तो वो 3 लाख भी तो गया आपका। तो इस वजह से आप कोशिश करें, जो लोग हम लोग गाड़ी ख़रीदते हैं, यानी मिसाल के तौर पर 5 लाख की गाड़ी ख़रीदते हैं हम, तो कोशिश करें आप जब भी ख़रीदें अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लें। रजिस्टर्ड करवाने यानी कि 5 लाख की गाड़ी अगर आप नाम रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, तो आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पता चलेगा इस नाम की तो 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, जब आप नाम रजिस्टर्ड करवाने जाएंगे। और ख़ास करके आपको बताना चलूँ कि जो लाहौर नंबर की गाड़ियाँ हैं, ख़ास करके हमने देखे हमारे पास तो 3 गाड़ियाँ ऐसी आई हैं जो लाहौर नंबर की रजिस्टर्ड थी, तो वो गाड़ियाँ 2 नंबर थी। 2 नंबर कैसे थी, अब ये भी हमें पता नहीं चल सकता था कि बुक को देखकर, यानी कि जो उसकी रजिस्ट्रेशन बुक थी वो भी देखकर वो भी नहीं लग रही थी कि ये 2 नंबर होगी, ये ओरिजिनल नहीं है, वो भी ओरिजिनल थी। उसकी जो फ़ाइल वो भी ओरिजिनल लग रही थी। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता ये कि गाड़ी कैसे 2 नंबर है। और ख़ास करके लाहौर वाले लोग ये ऐसा करते हैं, पता नहीं एक्साइज़ ऑफिस वाले के साथ मिले हुए हैं, क्या मसला है। और लाहौर हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, यानी कि ज़्यादातर लाहौर और कराची की गाड़ियों में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। आप कोशिश करें जब भी गाड़ी ख़रीदें अपने नाम रजिस्टर्ड करवाएं। ये नहीं है कि आप गाड़ी ख़रीद लें, 6 महीने के बाद, साल के बाद आप गाड़ी रजिस्टर करें, नहीं, आप फिल फौरी गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाएं। और दूसरा आपको बताता चलूँ कि गाड़ी रजिस्टर्ड इसलिए करवाएं कि ये नहीं है कि आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपको कोई मसला होगा, ये वो। आप गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएंगे, आपको पता चल, जैसे ही आप एक्साइज़ ऑफिस जाएंगे, अगर गाड़ी आपके नाम पर करवाने जैसे जाएंगे, तो जैसे आप उनको बुक देंगे, अगर उस नाम की कोई और गाड़ी चल रही होगी इस नंबर की या रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो वो आपको बता देंगे कि इस नंबर की तो एक गाड़ी और चल रही है। क्योंकि जो गाड़ियां हमने देखी हैं, जो गाड़ी नाम रजिस्टर्ड करवाने गए हैं, वो गाड़ी ख़रीदने के 1-1 साल बाद नाम रजिस्टर्ड करवाने गए हैं। जब वो एक्साइज ऑफिस पहुँचे, जाकर उन्होंने नाम करवाने का गाड़ी का मुतालबा किया, तो उन्होंने बोला कि इस नंबर की तो और गाड़ी चल रही है, इसकी तो जो टैक्स होता है ये तो 2 महीने पहले पे हो चुका है। क्योंकि वो टोकन लगवाने गए थे, जैसे टैक्स बोलते हैं, हम टोकन बोलते हैं, तो वो टोकन लगवाने गए तो टैक्स जैसे पे करवाने गए, तो उन्होंने कहा इसका तो 2 माह पहले टैक्स भरा हुआ है, तो आप कहाँ से ये दोबारा भरवाने आ गए हैं। तो जब भी आप गाड़ी ख़रीदें उसका टैक्स ज़रूर पेमेंट करें। जब आप टैक्स पेमेंट करेंगे तब भी आपको पता चलेगा गाड़ी 1 नंबर है या 2 नंबर है। और जब भी आप गाड़ी लाहौर नंबर की ख़रीदें, कराची नंबर की ख़रीदें, उसकी पूरी फ़ाइल जाएँ, एक्साइज ऑफिस खुद जाएँ, साथ जाएँ गाड़ी के, आप वहाँ पर फ़ाइल चेक करें, ताकि आपको जो आपने पैसे दिए होते हैं, आपके पैसे भी बचें, आपका नुकसान भी ना हो।
तो इस वजह से हमने ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे पास, जो आपके साथ शेयर की, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त थे जिनके साथ इस तरह का धोखा हुआ है। तो अपने नाम पर गाड़ी को ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की, क्योंकि हमारी इंटरनेट सर्विस मुतासर है। इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से 2 माह से हमारी इंटरनेट सर्विस बंद है, तो हम वीडियोज़ खास करके अपलोड नहीं कर सकते। तो लेकिन उम्मीद है हमारी इंटरनेट सर्विस 8 से 10 दिन तक या 15 दिन तक बहाल हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे आप सारे आपके जो कमेंट्स हैं उनके जवाब देने के। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।